दोस्तों, अमेरिका के सामने घिघी बन गई है प्रधानमंत्री मोदी, जो अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं और विश्वगुरु की छवि को लेकर पूरी दुनिया में जाते हैं। बीजेपी और बीजेपी का आईटी सेल विश्वगुरु की इसी छवि को बनाने में लगा रहता है। उस विश्वगुरु की छवि पर डेंट लग गया है। बार बार अमेरिका, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत की बेइज्जती करते हैं, भारतीय नागरिकों को वहां पर जाकर परेशान करते हैं। और ये हद हो गई है कि होर्मुज में ये एक बार फिर भारतीय नागरिक की हत्या कर दी गई है अमेरिकी हमले में। जी हाँ, गोपालगंज बिहार के रहने वाले सोनू कुमार की हत्या हुई है। वो होर्मुज के जहाज पर सेलर थे और वहाँ पर जो अमेरिका का हमला हुआ, उस हमले में उनकी मौत हो गई है। जी हाँ, ये हत्या है। इससे पहले भी 3 भारतीय जो नागरिक थे, उनकी हत्या अमेरिकी हमले में हुई थी। ईरान की तरफ से हमले में नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से किए गए हमले में ये मौत हुई थी। और इस मौत की असली वजह डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप का वो रवैया है जिसपे वो न दोस्त देख रहे हैं और न दुश्मन देख रहे हैं। वो सिर्फ हमला कर रहे हैं, और वो जिस तरह से हमले कर रहे हैं उसका जवाब भारत की तरफ से नहीं दिया जा रहा। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार हावी होते चले जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी अपनी दोस्ती का तो बखान करते हैं, अपने दोस्त का सहारा तो लेते हैं, लेकिन उस दोस्त को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप भारतीय नागरिकों की अगर हत्या करेंगे तो भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। हो क्या रहा है? हम पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं। हम इजराइल से दोस्ती निभाने के चक्कर में, अमेरिका से दोस्ती निभाने के चक्कर में पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले चुके हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका भी हमारा दोस्त बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है। हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ भी नहीं चल पा रही है। दोस्ती ये कैसी दोस्ती है जिसपे भारतीय नागरिकों की हत्या हो जाए? आप देखिए, अभी एक पॉडकास्ट हुआ था जिसपे एक भजन गायिका है, वो कहती हैं कि ये भाई विश्वगुरु की बात करना बंद कर दिए, बकवास बात है। क्योंकि एक तरफ तो आप राम मंदिर के चंदे में डकैती डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और वहां पर आप ये बातें कर रहे हैं दूसरी तरफ दुनिया में कि हम विश्वगुरु हैं। बोले, ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। इस तरह से नहीं चल सकता। आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। ये विश्वगुरु का अल्फाज लाकर सिर्फ महिमा मंडल किया जा सकता है, प्रोजेक्शन किया जा सकता है, आप मार्केटिंग कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति की, लेकिन विश्वगुरु बनने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है कतई भी कि आप जिस देश पे जाएं वहाँ ढोल नगाड़े आपके बजें, आपके तरफ से आपके जो तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो दूतावास है, उसकी तरफ से लोगों को बुलाया जाए चार्टर के जरिए, और 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार लोगों की गैदरिंग किसी स्टेडियम में करवा दी जाए, तो फिर आप उसे समझें कि हम विश्वगुरु हो गए। हम विश्वगुरु नहीं हुए। हम ये सिर्फ एक पेड प्रोजेक्शन करते हैं, पेड प्रोग्राम करते हैं। जैसे भारत पे चुनावी रैलियां होती हैं, आप पैसा देखिए और भीड़ बुलवाइए, बसों में भर भर के लोगों को लाया जाता है, पैसा दीजिए, भीड़ आ जाएगी। ये बस वही तरीका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मार्केटिंग की जा रही है, और फिर ये कह दिया जाए कि हम विश्वगुरु हैं। दुनिया में जो अवार्ड बनता नहीं है, पहली बार लॉन्च होता है, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम कर दिया जाता है, और हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु हैं क्योंकि ये अवार्ड हमें मिला है। दुनिया के हर देश से जो अवार्ड मिले, हम उसके लिए तैयार हैं। अब इंडोनेशिया में अवार्ड मिलता है तो हम फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। इजराइल में अवार्ड मिलता है तो अमेरिका और इजराइल की दोस्ती की बातें करने लगते हैं, मदरलैंड फादरलैंड की बातें करने लगते हैं। हमारा अपना स्टैंड क्या है? हम अपने नागरिकों के हाथों में हथकड़ी अमेरिका ने जो लगाई थी, डिपोर्ट जो किया था, उन तस्वीरों को देख चुके हैं। उनको किस तरह से मालवाहक जहाज में बंदी बनाकर भेजा गया, उसको भी हम देख चुके हैं। किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान की वाहवाही की, पाकिस्तान का साथ दिया हर बार, और फिर भी हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त हैं। हम चीन को लाल आंख दिखा नहीं पाते। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान की मदद करता है, और भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से दुनिया को पता है किस तरह से तुर्की ने और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका तब भी हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। वो हमसे पहले सीज फायर का ऐलान कर दे रहा है, और हमें ये बताने की कोशिश करनी पड़ रही है कि नहीं भाई, ये सीज फायर हमारी तरफ से हुआ है। हम उसे एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर झूठ बोल रहे हैं तो हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। हमारी स्थिति यह है कि हमारे नागरिकों की हत्या अमेरिका कर रहा है बार बार हमला कर करके, और हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2 अल्फाज हम नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, गलत को गलत, सही को सही नहीं कह पा रहे हैं। जब अवार्ड मिलेगा तो हम 2 नेशन थ्योरी फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाएंगे। इजराइल अवार्ड देगा तो हम मदरलैंड फादरलैंड की दुहाई देने लगेंगे। हम हैं कहाँ, और क्या विश्वगुरु है, और क्या छवि है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? आप अपने ही दूतावास के जरिए, अपने ही छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भीड़ इकट्ठा करके, स्टेडियम भर के अपने आप को ही खुद को विश्वगुरु साबित करने में लग जाएं। हम यहाँ पर नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी करने लगें और कहें कि हम विश्वगुरु हैं। उल्टा हो क्या रहा है कि हमारे ही नागरिकों की हत्या हो रही है, हमारे नागरिकों के हाथ पे हथकड़ी बांधकर उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। हम उस पर सवाल जवाब अमेरिका से नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति ऐसी बन रही है कि हम अपने नागरिकों की अस्मिता, अपने भारत के गर्व को सम्मान के साथ
नहीं भुना पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं कि हम गर्व के साथ कह पाएँ कि हम किसी भी देश में हमारा कोई स्टैंड है। हम जहाँ जा रहे हैं हम मेलोडी पर बात करने लग रहे हैं, हमारी कूटनीति एक टॉफ़ी पे जाकर अटक जा रही है, हमारे नागरिकों की हत्या हो रही है, पेट्रोल, डीज़ल यहाँ पर किस तरह से मिल रहा है, लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, हम उस पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम आखिर किस पर बात करेंगे? हम उन एनआरआई के भरोसे पे अपने आप को विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं जो भारत में आकर बसना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते। हम आखिर किस तरह की छवि बनाना चाह रहे हैं? ये स्थिति अगर देश के भीतर बन रही है, बिहार के गोपालगंज का रहने वाला व्यक्ति अगर मेहनत करके अपने टैलेंट के बल पे सेलर बनता है और उसकी हत्या अमेरिका के हमले में होती है और हम जवाबदेही अमेरिका से नहीं माँग पाते, ये बहुत शर्मनाक स्थिति बनती चली जा रही है। एक तरफ ईरान हमारा साथ देने के लिए खड़ा होता है, हमें सस्ता तेल देता है, हमें और भी जाके उसमें डिस्काउंट देता है, लेकिन हम उसके साथ नहीं खड़े होते। हम जाके अमेरिका की गोद में बैठते हैं। अमेरिका कहता है कि इससे तेल लो, रूस से तेल लो, तो ये लाइसेंस लो, हम तैयार हो जाते हैं रूस से तेल लेने के लिए। फिर वो मना करता है तो फिर हम वहाँ से हाथ पैर जोड़कर वापस आ जाते हैं। ये स्थिति जब बन रही है तो फिर सवाल यही है कि विश्व गुरु की छवि आडंबर के अलावा कुछ और नहीं है। हमारे नागरिकों की हत्या अमेरिका कर रहा है, फिर भी हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि अमेरिका गलत कर रहा है। हम आँख में आँख डाल के अमेरिका से बात नहीं कर पाते, हम आँख में आँख डाल के चीन से बात नहीं कर पाते और फिर भी हम विश्वगुरु हैं। ये किस तरह का विरोधाभास है? इस पर ज़रा सरकार को जवाब देने की ज़रूरत है।